ट्रेन उसी के आने में लेट है, तो 11 बज के 25 मिनट पे शायद उनका फ्लाइट जो है वो आएगा। तब तक हम सोचे हैं कि कुछ बातें कर लें आप लोगों से। मतलब जैसे कि हम इधर-उधर जाते ही रहते हैं परमेश्वर के वचन को लेके, लेकिन एक छोटा-सा व्लॉग बना के डालें और प्रभु के विषय में आप लोगों को बताएँ। तो परमेश्वर सच में महान है, तो आप लोग भी जानते हैं, संसारिक लोग भी जानता है, प्रभु का लोग भी जानता है, लेकिन जानते हुए भी मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अंत में तो सबको जवाब देना पड़ेगा, सबको तो प्रभु के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उद्धार करने वाला वही है और स्वर्ग नरक का अधिकार भी उन्हीं के पास है। तो इसीलिए अगर कोई नशा में है, पाप में है, व्यभिचार में है, तो अच्छा होगा कि वो मतलब अपने मन को फिरा ले और सच में जो प्रभु से पछतावा करता है और मांगता है, तो परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं और क्या है कि सच में वो देते हैं। और जो सच्चे दिल से दुआ करता है तो प्रभु उसका सुनते हैं, या वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, ये मायने नहीं रखता है कि किस जाति से किस धर्म से है। तो हर एक धर्म का लोगों को परमेश्वर सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, है ना। तो आप लोग भी आइए प्रभु के पास, उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने मन का बात उनसे शेयर कीजिए। किसी मतलब कि देखिए, हम लोग अपने जीवन में मतलब किसी एक ऐसे इंसान के तलाश में रहते हैं जो हमारा करीब आए और हमसे बातें करे, हमारी बातों को, हमारे तकलीफ़ों को समझे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो अक्सर आपका अच्छा मित्र बन तो जाता है, लेकिन बन नहीं सकता, क्योंकि वो मनुष्य है। कभी भी आपका परिस्थिति ख़राब होने के बाद या जब आप परेशान हैं, तो निश्चय है कि वो आपको क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो पुरुषों पे भरोसा रखता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है और इसका मन परमेश्वर से भटक गया है। तो क्योंकि मनुष्य जो है वो धोखा देने वाला होता है, कभी भी मतलब आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपको चोट पहुंचा सकता है, कभी भी आपके परिस्थिति, आपके हालात के साथ क्या है वो खेल सकता है। तो इसलिए एकमात्र परमेश्वर है जिनको आप अपना मित्र बनाइए, और वो माँ के जैसा प्रेम करते हैं और क्या करते हैं वो मतलब कि माँ के साथ साथ एक अच्छा मित्र भी है, एक सहायक भी है, हमारा उद्धारकर्ता भी है, हमारे लिए हर एक दुख को उठा लेने वाला, वो दुख से छुड़ा लेने वाला परमेश्वर। तो कहने का मतलब है कि क्यों ना हम परमेश्वर में मतलब आस्था रखें और विश्वास रखें और उनसे क्या करें, प्रेम करें, है कि नहीं। तो इसलिए हमें विश्वास करना है परमेश्वर के नाम पे, है ना, और उनसे प्रेम करना है। सच्चा मित्र वही है, सच्चा दोस्त हमारा वही है। तो हमें अपने परमेश्वर का गुणगान हमेशा करते रहना है। और सच में मतलब जब आप प्रभु के करीब आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अब हमें बस कुछ नहीं चाहिए, मतलब जो मेरा तलाश था, जो मेरी खोज थी, वो सच में मतलब पूरा हो गई। तो हमें बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस जो है वो अब हमारा प्रभु ही है। तो मतलब हमको यही चाहिए था। मेरी तो तलाश थी कि मतलब हम ऐसे परमेश्वर, कोई ऐसा, जब हम दुख में थे तो हमेशा पुकारते थे कि कोई ऐसा भगवान नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो हमें निकाले, हमें बचाए इस दुख से, इस परेशानी से। जब हम बहुत परेशानी में थे, जब हम एकदम दुख में घिरे हुए थे और मतलब बहुत लाचार, बहुत बेबस महसूस कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि मेरा कोई नहीं है और हम बिल्कुल अकेला हैं। तो लेकिन जब हम टीवी पे देखे प्रभु को, तो पहले अजीब लगा और यकीन नहीं हुआ, उतना मतलब कि आसान नहीं था ट्रस्ट कर लेना है प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। लेकिन बाद में मतलब जब कुछ बात आया तो हम परमेश्वर को परखने का कोशिश की, और उसी परखने के दौरान क्या है कि मैंने परमेश्वर के अंदर सच में सच्चाई पाया और देखा कि वो दिल के पुकार को सुनते हैं। मैंने उनके सामने शर्त रखा और वो शर्त मेरा पूरा हुआ, और उस चीज़ के लिए हम लोग मतलब वो नहीं मिलता तो हम लोग मर जाते हैं। मतलब ऐसा था हमारे लाइफ में वो घड़ी, आज से 14-15 साल पहले। तो इतना कठिन घड़ी था और कभी लग नहीं रहा था कि इस दुख से हम लोग निकल पाएंगे।
लेकिन परमेश्वर क्या है, वो हमको सुने। जब हम टीवी देखने के द्वारा उतना वचन का खास जानकारी नहीं था, प्रभु के विषय में खास पता नहीं था, लेकिन वो क्या है हमको समझे और हमारा प्रार्थना का उत्तर मिला जब, तो हमको यकीन होने लगा कि वाकई में परमेश्वर सच्चा है। और हमको प्रार्थना आता नहीं था, आसपास में कहीं चर्च, कोई कलीसिया, कोई पास्टर था नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए पास्टर को ढूँढने का। तो मेरा बेटा बताया कि माँ मेरी एक दोस्त है, उसके मम्मी पापा वहाँ के स्वीकार करते हैं, वही लेकर के गया। तब वहाँ जाने के बाद मतलब जो सुकून हमको मिला, जो शांति हमको मिला, वो हम बता नहीं सकते हैं कि हमको कितना सुकून मिला वहाँ पे, और बहुत सुकून मिला। तो हम बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, ये जीवन जो है सच में यीशु के लिए ही है। अगर जन्म ले करके धरती पे और हम यीशु का वर्णन नहीं करें, यीशु मसीह को प्रेम को नहीं जाने, तो बेकार है हमारे लिए। तो इसीलिए आप लोग भी परमेश्वर में जाइए, अपने मनों को, बात को, अपने हर एक परिस्थितियों को मनुष्य से कम परमेश्वर से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो सुनेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर है, वो सुनेंगे और आपको उससे निकालेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे आपकी ओर, और आपके हाथों को थाम के आपको चलना सिखाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कि वचन क्या करती है, परमेश्वर क्या करता है ना। आगे अब आने वाले हैं चैन मसीह का, जब फ्लाइट आएगा तो आगे का वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको उनके विषय में, उनसे मिलवाएंगे आपको। तो तब तक के लिए ठीक है। मेरे पति चाय पीने के लिए गए हैं और वो चाय पी करके आते होंगे, साक्षी और उनकी तो वो नाश्ता कर रहा है। हम लोग भी जाएंगे खाने, लेकिन थोड़ा देर है, पहले वो लोग खा ले, उसके बाद